अगर कोई फॉल्स चीज़ें या कोई प्रोपेगेंडा मेरे अगेंस्ट या कोई रूमर्स मेरे अगेंस्ट फैला रहा है तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के टाइम पे आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि आप उसको बैलेंस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। पिछले 25 साल से अपने पिताजी को देखा है कि जैसे वो चुन के है उनके लिए हर दिन इलेक्शन डे जैसा ही हो। ये एक पॉजिटिव स्टेप है और कहीं ना कहीं आने वाले इलेक्शन में एक गेम चेंजर बन सकता है। अब मैं खुद से लड़ गई हूँ, अब मैं हद से बढ़ गई हूँ, जो चाहे कर ले जमाना, अब मैं जिद पे अड़ गई हूँ। अब मैं खुद से लड़ गई हूँ, अब मैं हद से बढ़ गई हूँ, जो चाहे कर ले जमाना, अब मैं जिद पे अड़ गई हूँ। मैंने स्कूलिंग की है विद्या विहार फातिमा हाई स्कूल से, जहाँ पे मैंने नर्सरी से जूनियर केजी से 10th तक क्लियर किया है। दैट वाज अ एसएससी बोर्ड एडेड स्कूल थी। और उसके बाद मैंने अपना जूनियर कॉलेज साइंस में 11th एंड 12th मिठीबाई कॉलेज से किया है। And after that I have done my architecture from Rizvi College. That was a 5 years course. अभी recently 2022 में मैंने 22 और 24 के बीच में मैंने लॉ कंप्लीट किया है, तो वो भी रिजवी कॉलेज ऑफ लॉ से किया है। अभी हम मेरे प्रोफेशनल ऑफिस में जा रहे हैं, जो कि एक आर्किटेक्चरल फर्म थी पहले, बट इट इज़ एन कॉम्पोजिट फर्म राइट नाउ विच नॉट जस्ट लुक्स इनटू आर्किटेक्चर बट डेवलपमेंट ऑल्सो। दादा मियाँ इंफ्रास्ट्रक्चर एलएलपी, आज से 13 साल पहले दादा ने इसे 11 सितंबर को इनॉग्रेट किया था। तो लेट्स गो इन, विल टेक अ ग्लांस। कैसे बैलेंस करते हैं? देखो, आई बिलीव कि जब भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेते हो तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लेने के टाइम पे आपके अंदर वो जज्बा होना चाहिए कि आप उसको बैलेंस कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। तो आई ऑलवेज़ बिलीव इन बैलेंसिंग थिंग्स। जब इनिशियली मैं सिर्फ अपना प्रोफेशनल लाइफ और फैमिली को देख रही थी, तब मैंने अपने डे को वैसे शेड्यूल किया था कि मॉर्निंग व्हेन माय किड्स यूज्ड टू गो टू स्कूल, जब बच्चे स्कूल चले जाते थे, उसके बाद मैं जल्दी से नाश्ता वाश्ता करके अपना ऑफिस टाइम को रिज्यूम कर लेती। और लंच ब्रेक मैंने ऐसा सेट किया था कि माय किड्स यूज्ड टू रिटर्न फ्रॉम स्कूल और फिर मैं घर पहुंच जाती थी। दे यूज्ड टू थिंक कि मम्मी इज़ नॉट वर्किंग, मम्मी इज़ अ हाउसवाइफ। काफ़ी सालों तक मेरे बच्चों को ये रियलाइज़ नहीं हुआ कि मम्मा वर्क्स। दे यूज्ड टू थिंक कि हम स्कूल जाते हैं तब मम्मी घर पे रहती है, और जब मैं स्कूल से रिटर्न आती तो भी मम्मी घर पे रहती है। तो टोटल प्रभाव डैडी का है, बिकॉज वेन एवर आई एम इन अ सिचुएशन, जब मैं कोई सिचुएशन में आ जाती हूँ, समझो कोई ऐसा बंदा आके मेरे सामने बैठ गया है जो काम करना मेरे लिए, उसके लिए मतलब वो थोड़ी सी इम्पॉसिबल चीज़ है। जब आप बैठते हो या लोग आपसे अपेक्षा करते हैं तो अलग अलग तरीके की चीज़ें लेके आ जाते हैं। कुछ चीज़ें आपके लिए हाथ में होती है, कुछ चीज़ों में आप हेल्प नहीं कर सकते हो। तो इमीडिएटली मैं सोचती हूँ कि अगर इधर मेरे फादर बैठे होते तो वो ये सिचुएशन में क्या करते हैं। तो इमीडिएटली मैं वो थॉट प्रोसेस अपने दिमाग में लाती हूँ और वैसे उसको इम्प्लीमेंट करती हूँ जितना हो सकता है। ईस्टर्न फ्रीवे मुंबई को बहुत कनेक्टिविटी में बहुत एक अहम कदम उठाया गया था, और इधर से हमारे पांजरा पोल के कुछ लोगों को ना, आपको मैं दिखाऊंगी आगे, कुकरेजा फेज 2 करके बिल्डिंग है, उधर शिफ्ट भी किया गया था। फेज 2 और फेज 1 है। लेकिन इधर एक मेजर इशू ऐसा हो गया है कि जब ये मुंबई को कनेक्ट करता है तो यही फ्रीवे हमारे अनुशक्ति नगर के जो रहीवासी जिनको पीएपी के तौर पे दोनों तरफ शिफ्ट किया गया है पीएपी के बिल्डिंग्स में, उनके लिए कनेक्टिविटी का एक बहुत बड़ा इशू रेज कर देता है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप ये रहेगा कि हम चाह रहे हैं कि ईस्टर्न फ्रीवे से या ये मेन हाईवे से हम अपने लोगों को डायरेक्ट कनेक्टिविटी दें। तो इसके बारे में हमने कुछ रिसर्च भी की है, हमने प्लानिंग भी की है, और इसके तरफ एक पॉजिटिव स्टेप उठाना हमारा नेक्स्ट काम है। क्योंकि फेल क्यों होएगा, ऑलरेडी महिला हैं जो उनको बेनिफिट्स मिल रही हैं, और वो महिलाएं, आप ग्राउंड पे उतर के लोगों से, महिलाओं से बात करोगे तो आपको पता चलेगा वो 1500 रुपये, वो 3000, वो 4500 रुपये जो उनको जैसे जैसे आए हैं, उन्होंने अपने बच्चों का फीस भरा है, उन्होंने अपने घर की इलेक्ट्रिसिटी बिल भरी है,
उन्होंने अपने बच्चों को ट्यूशन फीस भरी है। तो एक छोटी छोटी जो बदलाव होते हैं ना, ये छोटी छोटी बदलाव में उन लोगों को एक सेटिस्फैक्शन मिला है वो महिलाओं को, और उनको ऐसा लग रहा है कि ये 1500 रुपये हमें बहुत बड़ा चेंज नहीं, लेकिन छोटा सा चेंज करके हमें छोटा सा रिलीफ दे रहा है। तो पॉलिटिक्स को हम वैसे नहीं जोड़ सकते कि ये एक गिमिक है या वो है, लेकिन ये एक पॉजिटिव स्टेप है और कहीं ना कहीं आने वाले इलेक्शन में एक गेम चेंजर बन सकता है। यस, आई एम फुल्ली प्रिपेयर्ड। क्यों मैं ये बोलती हूँ, क्योंकि हमने कभी इलेक्शन मोड में आके काम किया ऐसा नहीं है। जब से जनता ने चुन के दिया है, मैंने पिछले 25 साल से अपने पिताजी को देखा है कि जैसे वो चुन के है, उनके लिए हर दिन इलेक्शन डे जैसा ही होता है। वो सुबह उठते हैं और वो मोड पे चले जाते हैं कि लोगों की सेवा करना है, लोगों का काम करना है। तो 5 साल जिसने काम किया है, कोई भी सिचुएशन में, कोई भी हालत में, कोविड का सिचुएशंस थे और भी काफ़ी परेशानियां हमारे फैमिली में आई, और खुद के इधर हमारे जो चुने हुए आमदार थे उनके ऊपर आई, और भी काफ़ी चीज़ें आया, लेकिन हर सिचुएशन में इधर रह के हमने लोगों का काम किया है। तो इलेक्शंस कभी भी अनाउंस हुए और कभी भी हम हर दिन प्रिपेयर्ड ही रहते हैं इलेक्शंस के लिए। मैं नहीं जवाब देती हूँ, मैं उनको क्यों जवाब दूंगी? अगर कोई फॉल्स चीज़ें या कोई प्रोपेगेंडा मेरे अगेंस्ट या कोई रूमर्स मेरे अगेंस्ट फैला रहा है, तो मुझे उन पे जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने उनको जवाब दे दिया तो मैंने अपनी तरफ से वो चीज़ और बढ़ा दिया। थैंक यू ऑल द गर्ल। मैं आराम से बैठी हूँ, आप लोग भी बैठ जाओ। स्माइल तो करो, स्माइल होनी चाहिए, स्माइल।